हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 2 जनवरी 2026। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आई एम श्योर बैंग ऑन शुरुआत हुई है। मुझे मार्केट पॉजिटिव लग रहा है देखने में, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां आपको पता है, देखो क्या होता है कि आप क्लास 1 2 3 4 11 12 फिर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हो, सबका ऑब्जेक्टिव एक होता है पैसा बनाना, राइट। बट जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा है वहाँ आप बिना सीखे आना चाहते हो, क्यों? अपने आप को आंसर करो, क्यों? आज मैं किसी का एक पोर्टफोलियो देख रही थी, उन्होंने कुछ 25-30 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं। एक एक स्टॉक रेड, एक नॉट इवन अ सिंगल स्टॉक निफ्टी हैज टच द लाइफ टाइम हाई एंड हिज एंटायर पोर्टफोलियो वाज रेड, राइट। इसका मतलब आपके पास पैसा तो है बट समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। और फिर उनको इतना पेन हो रहा था कि मेरा सब कुछ लॉस हो गया, मतलब 4-5 लाख रुपए का लॉस है उनका टोटल। तो ऐसे देखो, सबसे पहली बात तो है कि आप बिना सीखे मार्केट में आए, 1 2। जहाँ पेन पॉइंट है ना उसको रिड्यूस करो। पेन पॉइंट क्या है कि मार्केट आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ही नहीं हो रहा है। जो स्टॉक्स में मैसिव लॉसेज हैं, एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड हो जाएगी ना कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद आप टेक अ बैक स्टेप, थिंक अबाउट इट, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। गिव योर सेल्फ 2-3 मंथ्स टू रिकवर फ्रॉम योर मेंटल स्टेट व्हेन यू आर एब्सोल्युटली फ्री। एटलीस्ट आपकी जो 20-21 लाख की कैपिटल है वो तो प्रोटेक्ट रहेगी। उसके बाद उस कैपिटल को आप बिल्ड करो, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हैं और वो पूरा ग्रीन में है, बिकॉज दे हैड नो आइडिया, दे जस्ट एंटर्ड, किसी के कहने पे कुछ ले लिया, किसी के कहने पे कुछ ले लिया, किसी के कहने पे कुछ ले लिया, एंड हेंस दे आर इन ग्रेट पेन राइट नाउ। तो प्लीज़ मेरा ओल्ड हैंड से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये मत करो, डोंट डू दिस, राइट। अब आते हैं आज के मार्केट की। मार्केट तभी पॉजिटिव होगा जब ये जो कैंडल है जो बनी थी हमारी 1 दिसंबर को, ये वाली कैंडल जो कि ओपन इक्वल टू हाई है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग होगी। अगर हम इस हाई को देखें आज की डेट में तो ये है 26,325, और आज क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? 26,328, बिल्कुल पास में क्लोजिंग है। अब कल देखना है, मतलब आने वाले हफ्ते में देखना है कि ये डबल टॉप बनता है या ये जो सेलर्स हैं अब वीकन हो गए हैं एंड मार्केट इज गेटिंग रेडी टू मूव इन द अपर डायरेक्शन, राइट। देखो आपके सामने जो मैंने चार्ट बना रखा है निफ्टी का, इंटैक्ट है, आई हैवंट चेंज्ड एनीथिंग। अगर आप मुझे ध्यान से सुनते हो तो मैंने आपको बहुत डेटा भी पढ़ के एक्सप्लेन किया है कि जो ऑप्शन राइट हुए हैं वो इन द मनी पुट में हुए हैं। जब भी पुट राइटर्स होते हैं इसका मतलब कि मार्केट को सपोर्ट लग रहा है। आप लोग कुछ लोग गलत गलत दिख रहे थे कि उनको मार्केट जो है ऊपर गिरने वाला है, नो। अगर पुट राइटर्स होते हैं, लेट मी टेक यू टू द, I'll just quickly briefly explain you how exactly is the option chain. So for example ये आपकी option chain है और इसमें हमारा है expiry on the 6th of January. तो इसको 4 parts में आप, can you see this divided into 4 parts? 2 yellow colors हैं, 2 white colors हैं। Yellow colors are basically in the money and ये out of the money है, ये भी in the money है और white वाला out of the money है। What I want to really show you here is कि यहाँ देखो, ये जो माइनस साइन जहाँ भी लगा होता है इसका मतलब होता है अनवाइंड होना। कहाँ तक अनवाइंड हो गया है? 26,400 तक अनवाइंड हो गया है। देखो यहाँ पे भी अनवाइंडिंग हुई है। राइट कहाँ हुआ है? जाके 26,500 पे राइट हुआ है। आप इधर जाके देखो, इन द मनी में यहाँ 44,000 है कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए, और यहाँ पे आप देखोगे आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे राइट हुए हैं थोड़े से, वरस यहाँ पे आप देखोगे तो सारे अनवाइंड हुए हैं, राइट। अनवाइंड मतलब माइनस 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 साइन है, मतलब रिड्यूस हुई है, कॉल राइटर्स रिड्यूस हुए हैं, मतलब ऊपर जो रेजिस्टेंस था वो कम हुआ है, वरस द बेस हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर। तो अगर आप मेरा 31 अक्टूबर का वीडियो सुनते हो, 30th अक्टूबर का, तो मैंने यही बात बोली थी कि बहुत सारे पुट राइटर्स इन द मनी बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि एक डाइवर्जेंस बन रही है मार्केट में और मार्केट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। एंड हेंस यू सॉ द रिजल्ट, कि निफ्टी जो है अपने, और फिर मैंने आपको बोला था कि जो प्राइस है निफ्टी का ये ट्रायंगुलर स्क्वीज के अंदर आ रहा है। तो देखो आज बहुत शानदार ब्रेकआउट आया। इट्स बैक्ड बाय क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टॉक, इट्स बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ डेटा, इट्स बैक्ड बाय एक्चुअल बाइंग इन द मार्केट, राइट। तो निफ्टी का स्टांस मुझे अच्छा लगता है। और अगर इफ़ यू हैव बीन लिसनिंग टू मी, मैंने आपको बार बार बोला था कि इट विल बी एक्चुअली द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हियर विल बी
द ऑटो सेक्टर, राइट। आज इनफैक्ट सारे सेक्टर्स में बाइंग आई है, चाहे वो सीपीएससी हो, इंडिया में। और सीपीएससी से मुझे याद आया कि आपको मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था 3 स्टॉक्स जो आप जरूर अपने रडार पे रखना, पीएफसी, आरईसी लिमिटेड, पीएफसी लिमिटेड एंड पावर ग्रिड, राइट। दीज वर द स्टॉक्स दैट आई टोल्ड यू कि ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट। और उन सारे के सारे स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आ गया है, राइट। तो ये सारा कमाल जो है वो डेटा को पढ़ने का है, राइट। हियर इज पावर ग्रिड, so all of them have given you good reversal from the lower levels. So this is all because if you understand data, you understand a lot of other things. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सेक्टर्स की बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो आज देखते हैं किन किन सेक्टर्स में फ्रेश ब्रेकआउट्स आए हैं। तो सीपीएससी ने एक ब्रेकआउट दिया है और अब ये अपने बैरियर के आसपास आ रही है सीपीएससी, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है। इंडिया विक्स में आज थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है और उसका रीज़न ये है कि निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है आज, राइट। उसका मतलब यही हुआ लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फियर हो जाता है लोगों को, एंड दैट इज़ वाई यू नो द इंडिया विक्स हैज़ गॉन अप। फार्मा में थोड़ी बाइंग आई है, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सब में ओवरऑल यू नो दे हैव बीन अ गुड बाइंग दैट हैज़ कम इन टू द मार्केट। रियलिटी जो इतने दिनों से गिरा पड़ा था उसमें भी आज लोअर लेवल से बाइंग आई है। सीपीएससी, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स भी पॉजिटिव है और पीएसयू बैंक्स भी पॉजिटिव है, एंड इवन बैंक निफ्टी हैज़ गिवन अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट, राइट। तो ओवरऑल 60,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, ये लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, और उसके ऊपर ही इसने स्लाइटली अपनी जो है क्लोजिंग दी है। तो ये हाई लगाया है इसने 60,114 का, और आज इसने जो हाई लगाया वो है 60,203 का, और क्लोजिंग दिया 60,150 के आसपास। सो एनीवे ओवरऑल मार्केट अच्छा लग रहा है। द ओनली थिंग इज इट हैज़ कम टू इट्स टॉप, राइट। टॉप पे आ चुका है। अब आई डोंट नो कि अब यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, एक रेजिस्टेंस लगेगा या इसको क्रॉस कर जाएगा। इट हैज़ स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस जगह पे काफ़ी सारा टाइम व्यतीत किया है, ऑलमोस्ट पूरा नवंबर से लेके और जनवरी, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगा चुका है मार्केट। हो सकता है ब्रेकआउट भी आ जाए। तो एनीवे ये एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, और देखते हैं कि क्या होता है। अगर आज हम बात करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, तो सबसे बढ़िया ब्रेकआउट आया बॉश में, लुक एट इट, ऑलमोस्ट 9% अप। कोल इंडिया, व्हाट अ ब्रेकआउट। टोरेंट पावर, व्हाट अ पावरफुल ब्रेकआउट। इरेडा, एनएचपीसी, पीपीएल फार्मा, नेशनल एल्यूमिनियम, एनटीपीसी, डाबर, राइट। बहुत शानदार ब्रेकआउट्स आए हैं आज की डेट में, और आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, इंडियन बैंक, इन सब में बहुत शानदार ब्रेकआउट आए। तो अब हम बात करेंगे कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो पहला स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखूँगी, बिफोर आई गो ऑन यू नो लाइक नए स्टॉक्स की डिस्कस करने से पहले ना, आई विल टॉक अबाउट सम ओल्ड स्टॉक्स जो मैंने आपको दे रखे हैं। तो पहला स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूँगी वो है आरईसी, जैन आरईसी, राइट। इसको हम ध्यान में रखेंगे। सो पहले ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, बट इसमें फ्रेश डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और एक और स्टॉक जो मैंने आपको दे रखा है ICICI AMC, राइट। ICICI AMC, दिस इज़ ऑल्सो रियली डेवलपिंग, राइट। लगातार ऊपर जा रहा है, आप देखोगे तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है, राइट। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका सपोर्ट या एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है। तो ये मेरे रिकमेंडेशन फ्रेश नहीं है, बट आई सॉ देम टुडे अगेन कमिंग अप, सो हेंस आई एम शेयरिंग इट विद यू। उसके बाद जो मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूंगी, तो पहला स्टॉक, वाई, बिकॉज अ ह्यूज कैपिटल हैज बीन डिप्लॉयड and the stocks are looking pretty good, right? The structure is looking very good. So GMDC, the first stock that I'm going to talk about is GMDC, right? आज की डेट में इसमें huge capital has been deployed and it's kind of coming towards its past barrier है। GMDC Limited, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आज गुजरात से जितने भी कनेक्टेड स्टॉक्स हैं सब में अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। तो दिस स्टॉक लुक्स, बिकॉज ये अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, देन अ ह्यूज कैपिटल हैज़ बीन डिप्लॉयड अराउंड 600 करोड़। तो लगता है कि इसमें एक मूवमेंट आएगा और कल लगातार वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो ऊपर की तरफ चलने के लिए स्टॉक तैयार है। आप देखोगे कि जब स्टॉक नीचे गिर रहा था तो वॉल्यूम्स और वेरी लेस, राइट। जब वॉल्यूम्स लो होते हैं और स्टॉक गिर रहा होता है, इसका मतलब यही होता है कि इसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट करें। फिर वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, स्टॉक ने ऊपर चलने की कोशिश की, फिर नीचे गिरा बिकॉज मार्केट वाजंट सपोर्टिंग, एंड नाउ इट्स काइंड ऑफ गेटिंग रेडी टू गो अप। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैं ध्यान में रखूँगी विच इज़ हिंद कॉपर, राइट। ऐसा बोला जा रहा है कि
कॉपर इज गोइंग टू बी न्यू गोल्ड. जैसे पहले सिल्वर को न्यू गोल्ड बोल रहे थे, अब कॉपर को न्यू गोल्ड बोल रहे हैं. तो जितने भी ये दिन आप देख रहे हो ना लगातार, यहाँ पे देखो आप यहाँ से जहाँ से हमने आपको बाय दिया था 362, वहाँ से वॉल्यूम्स हैव बीन गोइंग अप एक्सपोनेंशियली. और ये जो 3 दिन आप देख रहे हो ना, आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटे से वॉल्यूम्स होंगे यहाँ पे, बट वॉल्यूम्स आर ह्यूज, राइट. बट द ब्रेकआउट हैजंट कम. सो मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर ये 545 के ऊपर गया तो कीप हिंद कॉपर ऑन योर रडार, बिकॉज कॉपर इज सपोज टू बी द न्यू गोल्ड, राइट. लाइफ टाइम हाई पे तो पोजिशनल साइजिंग छोटी रखिएगा, राइट. उसके बाद जो मैं स्टॉक अपने ध्यान में रखूँगी वो है JBMA. JBMA ऑटो लिमिटेड. हियर इट इज़, कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है. मैंने आपको उस दिन भी दिया था जब ये ऐसे लगातार गिरता चला रहा था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, तो मैंने आपको बोला था कि ये मूव यहीं दिया था, आपको यहीं पे मूव दिया था 571. आज इसने 675 का हाई लगाया. अब फिर से मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए फिर से तैयार है. तो JBMA को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ऑटो से रिलेटेड स्टॉक है. और लास्ट में मैं जो ध्यान में रखना चाहूँगी वो है Q Power. This is another stock which has really given good breakout in the recent timings, right. हमने इसको बहुत लोअर लेवल पे भी लिया था. आप इसको 843 के ऊपर खरीद सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी. वॉल्यूम्स हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड फ्रॉम on 1st of January onwards. The volumes have been really high. और आज भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे. आज इसमें करीब I really don't remember how much is the quantity, but good volumes were deployed. एंड अब मुझे ये लगता है कि अगर ये ब्रेक करेगा 845 को, तो आपको सीधे इसमें 900, 950, 1000, 1050 के टारगेट्स आते हुए ज़रूर दिखाई देंगे. तो आप Q पावर को डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं. और एक स्टॉक जो मैं आप लोगों को काफ़ी समय से बोलती आ रही हूँ और आज उसमें ब्रेकआउट आया था, वो है टाटा कैपिटल, राइट. टाटा कैपिटल लिमिटेड. लुक एट द ब्रेकआउट. ये ड्राइंग आप ही लोगों के लिए बनाई है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, आई टोल्ड यू कि जितना लॉन्ग कंसोलिडेशन होगा उतना लंबा ब्रेकआउट आएगा. तो मेरा टारगेट अभी भी इसमें 400 का इंटैक्ट रहने वाला है. तो होप यू आर लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट. आई एम रियली रिक्वेस्टिंग कि ये अपॉर्चुनिटी मत जाने दो. देखो कहीं इधर उधर उल्टी जगह फंस जाओगे आप किसी भी ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप पहले देखिए उनके पास SEBI रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, राइट. अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है, आप कहाँ जाओगे उनकी कंप्लेन लेके. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नेवर फॉल फॉर द प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स. पहली चीज़ ये. दूसरा, आप SEBI रजिस्ट्रेशन देखो. तीसरा, आपको देखना है कि वो लोग अपनी रिसर्च कहाँ पब्लिश करते हैं. इफ़ यू फाइंड द रिसर्च कंफर्टिंग और कन्विंसिंग, देन ओनली यू शुड रजिस्टर. बट मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टॉक मार्केट में बिना सीखे मत आना. द कॉस्ट ऑफ लर्निंग इज़ वेरी लो, बट कॉस्ट ऑफ नॉट लर्निंग इज़ सो हाई. You will be in every possible way you will be losing everything. Like confidence will be lost, your money will be lost, your patience will be lost, you will have anxiety, you will have BP, you will have sugar, you will have million other illnesses. But अगर आप सीख के आओगे, आप पोजिशनल साइजिंग को कंट्रोल करोगे, आप अपने आप को स्टॉक मार्केट में एजुकेट करोगे, तो आप देखो जिनका मैं बात कर रही हूँ, 5 लाख रुपए का लॉस है उनका 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, मतलब 20% का लॉस है. अगर उन्होंने सीखा होता तो ही वुड हैव बीन नोइंग ना कि ये स्टॉप लॉस है, मुझे एग्जिट करना है. गलत भाई ये नहीं होता कि स्टॉक कभी गलत नहीं जाएगा, हमेशा जा सकता है गलत. बट यू नो योर लिमिट्स कि ये लिमिट है मेरी, इसके नीचे मैं नहीं जाने दूंगा स्टॉक को, मैं एग्जिट कर जाऊँगा. उनको इतने लॉसेस ही नहीं होते. बट एनी वे, व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू ऑल कि प्लीज़ सीख लो मार्केट के बारे में. इट विल रियली हेल्प यू. It will transform not only your life, but your entire family's life will be transformed. Bye-bye, take care and keep learning about stock market. I'll see you in the live market on Monday from 10 to 11. और उससे पहले अगर आपको हमारी workshop join करनी है on Sunday from 4 to 6:30, you can join by clicking on the link which is posted in the comment box. All the best, take care.